तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वो डीमन लियांगजी को हेल चेन का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी उसकी हेल चेन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद लियांगजी उस डीमन से बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ हेल चेन की असली पावर। लियांगजी हेल चेन का इस्तेमाल करके उस डीमन पर अटैक करता है। वो डीमन वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी उसे पकड़ लेता है। तभी वो डीमन लियांगजी पर अटैक करता है, लेकिन लियांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता है। लियांगजी सैक्रिफाइस फायर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस डीमन की बॉडी में आग लग जाती है। आग की वजह से वो डीमन तड़पता हुआ वहीं मर जाता है। इस डीमन के मरते ही हम देखते हैं कि ये असली डीमन नहीं होता, ये सिर्फ एक बहरूपिया था जो कि लियांगजी का ध्यान भटकाने के लिए वहां गया था। असली डीमन को पता चल जाता है कि लियांगजी ने उस डीमन को मार दिया है। तभी उस डीमन के पास उसका एक जासूस आता है। वो डीमन से पूछता है कि मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो डीमन बताता है कि मैं यहाँ पर बीमैन गॉड वेपन की तलाश में आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियांगजी मेरे हर काम में रुकावट पैदा करेगा। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये मेरे प्लान को बर्बाद ना कर दे। डीमन उस जासूस को अपनी बॉडी में से कुछ पावर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा हूँ। जिसके बाद जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो डीमन उसको बताता है कि तुम्हारी बॉडी पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब तुम्हें कुछ भी करके लियांगजी को मेरे इस रिचुअल से दूर ही रखना होगा। इसके बाद वो डीमन खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। तभी हम सोल हेल किंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, लियांगजी अब केवल तुम्हारे पास 3 ही दिन है। 3 दिन बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को मार डालूंगा। इसके बाद हमारा व्यू कैट टेरिटरी पर आता है, जहाँ सभी गर्ल्स ने लियांगजी को घेर रखा था। वो सभी बोलती है कि लियांगजी तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुमने हमारी जान बचाई है, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर पर जाना चाहते हैं। तभी उनमें से एक लड़की लियांगजी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं इन सभी से बेहतर हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके बाद लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि सेवन रियलम को बचाने के लिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। लियांगजी के साथ इतनी सारी लड़कियों को चिपका हुआ देख प्रिंसेस आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा जेलस होती हैं। प्रिंसेस आर्या क्वीन यू से बोलती हैं कि अगर ये लड़कियां यहाँ से नहीं गई तो मैं इनको यहाँ से दूर फेंक दूंगी। क्वीन यू प्रिंसेस आर्या को शांत करती है और वो उसको बताती है कि लियांगजी ने पूरी कैट टेरिटरी को बचाया है, इसलिए वो सभी अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। तभी फेरी फॉक्स वहां आती है। फेरी फॉक्स प्रिंसेस आर्या से कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लियांगजी अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है और उसे पता है कि अगर उसने किसी और लड़की को हाथ भी लगाया तो उसका क्या होगा। तभी फेरी फॉक्स वहां जाकर खांसती है। फेरी फॉक्स को देखकर सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। तभी ग्रैंडमा लिली लियांगजी के पास आती हैं। वो लियांगजी से बोलती है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से यहाँ ढूंढ रही थी, मुझे तुमसे ट्रेजर्स के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो लियांगजी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिली लियांगजी से पूछती है कि क्या तुम्हें हमारे क्लैन की लड़कियां नहीं पसंद? तो लियांगजी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक पसंद है। तो ये सुनकर लियांगजी के पीछे से वो तीनों चिल्लाती हैं कि तुमने अभी क्या कहा? तभी फेरी फॉक्स बोलती है कि लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन तीनों को देखकर लियांगजी बहुत ही डर जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर लियांगजी की बहुत धुलाई करते हैं। अब हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी ग्रैंडमा लिली के रूम में होता है। उनके सामने तीनों ट्रेजर होते हैं। तभी लिली उन तीनों ट्रेजर का इस्तेमाल करती है। रिचुअल करते हुए ग्रैंडमा लिली तीनों ट्रेजर के बारे में बताती हैं, जिसमें डार्क क्वीन की आंख इस्तेमाल करके वो लोग पास्ट को देख सकते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गॉड वेपन जमीन पर गिर रहा था। इसके बाद हमें हेवनली लिजर्ड के बारे में बताया जाता है। लिजर्ड का इस्तेमाल करने वाला अपने पास बैठे किसी भी इंसान की सारी जानकारी पा सकता है। और लास्ट में टर्टल किंग के टीयर ड्रॉप की बारी आती है। उस टीयर ड्रॉप में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी सितारे की दिशा को भी बदल सकते हैं। इसके बाद हमें एक मैप दिखाया जाता है जो कि बताता है कि वो गॉड वेपन कहाँ पर गिरा था, लेकिन उस जगह को किसी ने ब्लैक मैजिक से कवर कर रखा था, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते। तभी लिली उन तीनों ट्रेजर का इस्तेमाल करके एक कंपास बनाती हैं। कंपास की सुई घूमती है और वो लियांगजी की तरफ जाकर रुक जाती है। क्वीन यू पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो लिली बताती है कि इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति न केवल अच्छा और बहादुर बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया। लिली लियांगजी की तारीफ कर रही थी तो लियांगजी भी थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है। लिली बताती है कि ऐसे व्यक्ति का मकसद सातों दुनियाओं को बचाना है। लिली बोलती है कि अगर आप उनको पसंद करती हैं तो आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। लिली क्वीन यू को लियांगजी की ओर इशारा करती है तो क्वीन यू लिली से बोलती है कि ग्रैंडमा प्लीज आप ये बात अभी ना करें, पहले हमें डिवाइन बीमैन गॉड वेपन को ढूंढना है, उसके बाद हम लोग इस चीज पर बात करेंगे। तो लिली क्वीन यू से बोलती है कि लाइफ में दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें दोनों को ही बराबर महत्व देना चाहिए, नहीं तो एक चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी।
लियांगजी लिली से पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो लिली बोलती है कि ये हमारे कैट टेरिटरी के फ्यूचर के बारे में है। तो लियांगजी बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी टेरिटरी को किसी भी तरह बचा लूंगा। इसके बाद ग्रैंड माँ लिली फिर से कंपास को देखती हैं और वो बताती हैं कि डिवाइन गॉड वेपन साउथ में 3000 मील दूर है, लेकिन वहां पर कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि इसे अनस्टेबल कर रही है, इसीलिए मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही। तो क्वीन यू सोचती है मिस्टीरियस पावर, क्या ये फिर से चॉस रियल्म का काम हो सकता है। तो लियांगजी बोलता है कि हाँ ये हो सकता है, हम उनको आगे नहीं जाने दे सकते, हमें भी जल्दी निकलना होगा। तभी लिली को वहां पर कुछ अजीब महसूस होता है। लिली अपनी फिंगर्स पर कुछ कैलकुलेट करती है और वो बताती है कि जल्दी हमारे ऊपर एक बड़ा डेंजर आने वाला है। लियांगजी बाहर जाकर देखता है तो बाहर का मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी आसमान में एक दरार बनती है जिसके अंदर से अजीब सा लिक्विड बाहर गिर रहा था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। 冒险，旗下仗义，我也要，我也要，爱越多越好。毕竟梁希救了梁希，我是来找你。岂敢岂敢！暗鸦魔眼关，还以大义为先，于他而言，守护七界苍生才是头等大事，难免会冷落了身边之人。